स्क्रीन दिखाई दे रहा है? डू यू सी एनी बोर्ड ऑन द Yes, स्क्रीन? sir. Yes. Yes, sir. अरे माइक से बता। एंड मैरी, तुम बेटा फॉलो अप करना, मैं पूछूं तो मुझे जवाब देते रहना, जिससे मुझे पता Yes, लगते रहे sir. कुछ आवाज आ रही है क्या नहीं, है ना? तो मैं पूछूं तो रिप्लाई करना है। अभी देखो, मैंने आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी चेंज है, जिनमें पैटर्न अलग है, वो मैं करवा रहा हूँ। और आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15। बुक को आप अपनी खोल लें, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 रीड करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। हमको जो कर्व दे रखा है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये क्वाड्रेटिक कर्व है, तो डेफिनेटली ये जो कर्व होगा वो पैराबोला टाइप से होगा, इस तरह से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। यानी इस कर्व पे एक टेंजेंट की हमको इक्वेशन बतानी है। मान लो ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन हमको लिखनी है। ये हमारा टेंजेंट है सपोज, और कंडीशन है कि ये जो टेंजेंट है वो एक लाइन और दे रखी है। मान लेते हैं ऐसे, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन दे रखी है और ये जो टेंजेंट है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ से हम कंडीशन, एक चीज तो हम समझ सकते हैं कि दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि अगर हम जो लाइन हमको दे रखी है इसका स्लोप निकाल लें, तो हम इस टेंजेंट का भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इसमें हमको ये पॉइंट नहीं पता। ये जो पी पॉइंट है, मान लेते हैं पी पॉइंट हमको इसमें पता नहीं है, लेकिन इसने हमको दूसरी कंडीशन दे दी है कि जो टेंजेंट है वो एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के पैरेलल है। और वो लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम निकाल सकते हैं, एक तो स्लोप निकाल लेंगे ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम सब जानते हैं स्लोप जो होता है वो dy अपॉन dx होता है। तो dy अपॉन dx हो जाएगा 2x माइनस 2। ये तो आ गया हमारा स्लोप। ये आप नोट कर लें इसको, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो पूछना पड़ेगा क्या आया था। somebody may note it। इतना नोट कर लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। Sir, done. कर लिया? ओके। अब देखो, हमको कंडीशन क्या दे रखी है कि इक्वेशन निकालनी है जब पैरेलल हो। दूसरी कंडीशन हम निकाल लेते हैं ना, पहली कंडीशन, स्लोप ऑफ द लाइन टू एक्स माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ रखी है, 11th में हमने पढ़ा था। जहाँ m होता है स्लिप, स्लोप होता है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 2। इसका मतलब इसका जो लाइन दे रखी है उसका स्लोप हो गया 2। ये नोट कर लो। नाउ tangent is
पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके लाइन के पैरेलल दे रखा है हमको टेंजेंट, सो देयर स्लोप्स वुड बी इक्वल। अब स्लोप इक्वल होंगे तो हम दोनों के स्लोप को इक्वल कर देंगे। आ जाएगा therefore 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब पुटिंग एक पॉइंट आ गया हमारे पास, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। We get y is equal to x square माइनस 2x प्लस 7, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7, आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 7। इसका मतलब कि हमारे पास जो पॉइंट आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7। अब हमको इक्वेशन निकली है, बस इक्वेशन लिख देंगे हम बहुत आसानी से। ना इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दोनों चीज हमारे पास आ गई। पॉइंट आ गया हमारे पास 2 और 7 और उसका स्लोप आ गया हमारे पास 2। ये हो जाएगा y माइनस y1 का मतलब 7 इक्वल टू m मतलब 2 x माइनस 2, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हो जाएगा 2x माइनस y plus 3 equals to, this will be the required equation of tangent, 2x minus y plus 3 is equals to 0। this is your answer। एक आंसर आ गया, ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरी कंडीशन जो हमको दे रखी है उसमें निकाल लेंगे हम परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये दूसरी कंडीशन में करते हैं अभी, ये नोट कर लो। दूसरी कंडीशन है हमारी परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं हम। इसको कंपेयर कर देंगे तो आएगा 15 अपॉन 5x
प्लस 13/5 m इज इक्वल टू आ जाएगा 5 3 जा 15 3 आ गया। ये आ जाएगा नेक्स्ट, सिंस टेंजेंट इज perpendicular to the line 5x minus 15y 5y minus 15x is equals to 13, then slope of टेंजेंट कितना हो जाएगा इज इक्वल टू -1/3। रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जैसे वो 3 आया है ये हो जाएगा -1/3। बस इसको कंपेयर कर देंगे तो 2x -2 तो टेंजेंट का स्लोप था और इसके अकॉर्डिंग आ गया -1/3। टू के 6 हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 4/6। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब अगर x 5/6 आ गया, नोट कर लो इसको इतना, फिर आगे करते हैं। सर कर लिया मैंने। ओके, now putting x is equals to 5/6 in the equation of the curve y is equals to x square minus 2x plus 7। इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर -2 into 5/6 plus 7 25/36 10/6 plus 7। ये आ जाएगा 25 minus 60 plus 252/36। एलसीएम 36 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 217/36। नोट इट डाउन। आगे therefore thus required equation of tangent passing through six is given by
y माइनस 2 ये आ जाएगा 36 y माइनस 217 36 18 6 माइनस। इस एडिशन लेने से क्या फायदा होगा, इसको काट लो इजीली, 18 टू जा 36, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगली इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 36y माइनस 217 इक्वल्स टू माइनस का 12x आंसर आ जाएगा 36y प्लस 12x minus 227 is equals to 0. This is the required equation of the tangent which is perpendicular to the given line. I hope कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तो आप लिखो यस, ऑल क्लियर, AC लिखो, टाइप करो AC, सभी को लिखना है। आई विल चेक किसने लिखा है, किसको आया समझ में, किसको नहीं आया। वेलगर आर्टिस गुड एंड मेरी क्लियर, सूर्यांश, गोविंद, अनिंद्र, भूमिका, यस, 6 बच्चों ने लिखा है केवल, बाकी बच्चे आते हैं है नहीं या वो सो रहे हैं। अभी जिन्होंने नहीं लिखा मैं उनको आउट करने वाला हूँ मीटिंग से। हर्षित काबरा, समीर, ओके। नौ 10 बच्चों का है सिर्फ मेरे पास, मैं क्विट कर दूंगा जो जो नहीं लिख रहे हैं इसमें। इससे पता लग रहा है मुझे कि वो यहाँ है ही नहीं, बाहर घूम रहे हैं, मुझे दिख रहा है। ऑनलाइन क्लास में लगा के बाहर घूमने चले जाते हैं, टहलने, चाय वाय पीने चले जाते हैं घर के अंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में आ जाता है और बहुत आसान भी है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23, just read the question number 23, find the curves, sorry, prove that the curves x is equals to y square and xy is equals to k cut at right angles if 8k square is equals to 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। प्रूव दैट द कर्व्स कट एट राइट एंगल्स। पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई बता सकता है, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, कैन समबडी एक्सप्लेन इट। वी आर गिवन टू कर्व्स, x is equals to y square and xy is equals to k। ये हमको दो कर्व दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं, कट करेंगे अगर 8k square is equals to 1 होगा तो। कैन समबडी एक्सप्लेन, एनी वन ऑफ यू
कैमरा ऑन कर लें और मुझे बताएं क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है। नो। केशव, आर यू देयर? हर्षित, केशव। हर्षित, यस सर। मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ। यस सर। यस, मैं बोल रहा हूँ ना, बुला रहा हूँ। केशव, केशव इज देयर? केशव तापड़िया। अनिंद्र, चेहरा दिखाओ भाई, सब लोग हो के नहीं, मुझे लग रहा है मीटिंग में है ही नहीं। एन मैरी, आर यू देयर? Yes, sir. भूमिका, भूमिका आर यू देयर? यस। कैमरे ऑन कर लें सभी बच्चे। मुझे भाई मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ किससे बात कर रहा हूँ, गूंगे बहरों को क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं। गूंगे बहरे हैं जिनको कुछ ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। भूमिका, भूमिका है नहीं, देखो यस सर। भूमिका चली गई है। भूमिका कैमरा ऑन करो। यस सर। कैमरा ऑन रखना है भूमिका। हर्षित, कैमरा ऑन रखना है। यस। हर्षित, अनुराग। यस सर। यस। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, पूछ रहा है इसमें क्या बताया जा रहा है? अच्छा, कोई नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। केशव तापड़िया है, वो कर सकता है। गोविंद राय है। आयुष कहाँ है? आज आयुष भी नहीं दिख रहा है। श्रेयस। ओके, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो, इसमें दो कर्व दे रखे हैं हमको, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो मान लेते हैं ये कर्व ऐसे होंगे। ये कह रहा है कि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं। मान लो एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे। अब ये राइट एंगल पे कैसे कट कर रहे हैं, हमको ये प्रूव करना है। तो राइट एंगल पे देखो ऐसे कट करेंगे। मान लो इसका जो टेंजेंट है वो ऐसे आएगा, इसका टेंजेंट ऐसे आएगा, और इनके बीच का एंगल 90 होगा, तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करेंगे। ऐसे ही तो होगा इसका मतलब। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यानी कि हमको इनका एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं एक्स वाई है, तो इस पॉइंट पर हम अगर इनके टेंजेंट्स निकालें दोनों के, तो उनके बीच की जो कंडीशन होगी वो 90 डिग्री वाली लगेगी, और तब हम प्रूव कर पाएंगे। तो कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने कि एक्स वाई, ये पॉइंट है हमारा। अब इस पे हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन फर्स्ट कर्व, ये आ जाएगा। देखो फर्स्ट कर्व में हमको दे रखा है, एक तो dy अपॉन डी एक्स तो दे नहीं रखा, उसने क्या दे रखा है हमको, इक्वेशन हमारी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y, और y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। कितना आ जाएगा, 1/2y, है ना। इतना नोट कर लो पहले।
हो गया सर। यहां से दूसरी चीज निकालेंगे, स्लोप ऑफ, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया भाई, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये आ जाएगा -1/2y। अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स निकालेंगे। हमको कर्व दे रखा था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये दोनों जो कर्व हैं वो ऐसे हैं, है ना, ये कट कर रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू है वाई स्क्वायर, यहाँ रख देंगे, x इज इक्वल टू हमने रख दिया, सॉरी, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। ये आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई टू द पावर 1/3। वाई की वैल्यू आ गई ए रेस टू द पावर 1/3। और दूसरा हम इसको रख देंगे एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास, ये हो जाएगा वाई की वैल्यू पुट कर दें के की पावर के स्क्वायर की पावर 1/3। ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 2/3। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, ए रेस टू द पावर 1/3, सॉरी के रेस टू द पावर रिक्वायर्ड पॉइंट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। टू -1/,
2k 1/3 into minus यह आ जाएगा 1/2k 1/3 minus 1/k 1/3 is equals to minus 1/2 k 1/3 plus 1/3 equals to, तो माइनस माइनस कट गया तो 1 हो गया। ये हो जाएगा 1/2 k 2/3 equals to 1। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 2k 2/3। अब दोनों तरफ से क्यूब ले लेंगे इसका, इधर भी क्यूब ले लिया, 2k 2/3 की पावर 3 कर दिया, ये तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 k रेज़ टू द पावर 2, 1 इज इक्वल टू हो गया 8a²। यही कंडीशन हमको प्रूव करनी थी इसमें, ये निकालना था कि ये अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको प्रूव करना है कि 8k² इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आएगी, ऐसा हमको बताना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कुछ बच्चे लगता है बीच में से गायब हो गए हैं आज। एट के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज टू बी प्रूव्ड। इज इट क्लियर? अगर समझ में आ गया हो तो लिखो AC, ऑल क्लियर लिखो। गुड। अच्छा, इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लो आप। एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? नो? ओके, तो ये एक्सरसाइज आप लोग घर में फिनिश कर लें, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो वी शैल टेक इट इन द नेक्स्ट, और मे बी के नेक्स्ट क्लास विजय मिश्रा सर ही लें, मेरे अंदाज से मंडे से लेना चाहिए उनको। तो आपको डाउट हो तो उनसे पूछ लेना, अदरवाइज नया टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं इसमें। ओके, सो एंड मैरी, कैन यू वाइंड अप द क्लास बाय chanting Shanti Path? Yes, sir. Okay. Join your hands. Close your eyes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Okay, Sai Ram.